हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग स्पार्क का जो रेलवे वन लाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह बुक आया है उसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए ये बुक जो है वो रामबाण साबित होगा, क्योंकि 2016 से जितना भी अब तक प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों की इसमें कवर किया गया। आप देख सकते हैं रेलवे के द्वारा जितना भी एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम का क्वेश्चन जो है इस बुक में दिया गया है। टोटल लगभग है 545 सेट इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आरआरबी के द्वारा जो एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है 2016 में, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा तो आपको ग्रुप डी में नहीं पूछेगा या एसएससी में नहीं पूछेगा। ये जीके क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जो 28/3/2016 का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो घट जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? तो तरंग दैर्ध्य घट जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के थे। सम्राट अशोक जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के थे। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो लूना 10 था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो लूना 10 था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भार उठाना से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है उसका संबंध किस खेल से है? तो भार उठाना से हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक हो जाएगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो चोलिस्तान से जाना जाता है। 1 डेकालीटर बराबर कितना होता है? तो 10 लीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर कितना लीटर होता है? तो 10 लीटर हो जाएगा। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्राजील को करता है। ब्रिक्स देश में जो ये बी है वो किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्राजील को करता है। किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हैं। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हो जाएगा। पृथ्वी की आकार कैसा है? तो चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा हो जाएगा? तो चपटा गोल है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। किससे भारी होती है? तो ऑक्सीजन से। धमनियाँ जो हैं वो रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भारी होती है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया हो जाएगा। हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है? तो आँख की फोकस दूरी को बदलना है। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? तो आँख की फोकस दूरी को बदलना है।
नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है, तो श्रीलंका में है। दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग जिसको टीबी रोग भी कहा जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। हैकर से तात्पर्य क्या है, तो वह व्यक्ति जो डेटा का अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है उसी को हैकर कहा जाता है। हैकर से क्या तात्पर्य है, तो वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है उसी को हैकर कहते हैं। नेक्स्ट है ये जो है वो 28/3/16 का वो प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो बलबीर सिंह सीनियर थे। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तो बलबीर सिंह सीनियर थे। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वाल्ट डिज्नी के नाम से है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वाल्ट डिज्नी के नाम से है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है, तो फल्क्रम है। कह रहा है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो फल्क्रम है। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो BMI को किया जाता है। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो BMI का उपयोग किया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो ग्रैंड एनीकट हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाएगा, तो ग्रैंड एनीकट हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो कनाडा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा हो जाएगा, तो कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो 6 हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है, तो लाइका था। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ता का नाम क्या था, तो लाइका था। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो म्यांमार का। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो म्यांमार का मनाया जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो माइक्रोचिप हो जाएगा। 100 मिलियन किसके बराबर होता है, तो 10 करोड़ के बराबर होता है। 100 मिलियन जो है वो किसके बराबर हो जाता है, तो 10 करोड़ के बराबर होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, तो बृहस्पति का है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, तो बृहस्पति का हो जाएगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की, तो CN अन्नादुराई ने किए थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने किए थे, तो CN अन्नादुराई ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि
कि आपको रेलवे के ही एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कमलजीत सिंधु थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कमलजीत सिंधु हो जाएगा। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो फ्रांस ने किया था। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था? तो फ्रांस ने किया था। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो जोनास सॉल्क ने किया था। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो जोनास सॉल्क ने किया था। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UK में है। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UK में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AQI से क्या अभिप्राय है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। AQI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। ये था सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। आगे है 28/3/16 का ही, जो कि थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का हो जाएगा। उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। उत्कृष्ट नोबेल धातु कौन सा हो जाएगा? तो चांदी। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो जानकीनाथ बोस नाम था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो जानकीनाथ बोस था। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी जो है वो पश्चिमी घाट में से निकलता है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिडनी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो सिडनी हो जाएगा। ऑक्टोपस का खून जो है उसका रंग कैसा होता है? खून का तो नीला होता है। ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है? तो नीला हो जाएगा। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून हो जाएगा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा होता है। पृथ्वी का जल चक्र जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो बर्जीलियस ने किए थे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार किए थे? तो बर्जीलियस ने किए थे। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है? तो परमाणु संलयन में होता है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो किस माध्यम से उत्पन्न होता है? तो संलयन से होता है, याद रखिएगा, परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो JK रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? तो JK रॉलिंग के नाम से जाना जाता है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था?
तो आर्थर टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर टॉन्सले ने किया था। शब्द विषुव संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। शब्द विषुव जो है वो किसको संदर्भित करता है? तो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन सा शहर जो है वो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। लाइट पेन क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? तो लाइट एक पेन जो है वो इनपुट डिवाइस में आता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सा है? तो अंग्रेजी हो जाएगा। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन हो जाएगा? तो अंग्रेजी हो जाएगा। और प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे कौन थे? तो भास्कर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो भास्कर थे। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम हो जाएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। और यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 28 मार्च 2016 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जितना भी पूछा गया था रेलवे में उसको आज हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18 का फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।